आप सबको जय मसीह की। और वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, तेरे चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो तेरे अनुग्रह से प्राप्त हुआ प्रभु। और यही प्रार्थना करते हैं मुझे सामर्थ्य अपनी आत्मा की परिपूर्णता दे, ताकि मैं जो भी वचन यहाँ पर देती हूँ प्रभु वो सब तेरी ओर से हो और वो आशीषित हो, इससे लोग लाभ उठाए प्रभु। कोई 30 गुना कोई 60 गुना फल लाए प्रभु। और आज के समय जो चल रहा है प्रभु, इन सारी बातों को समझे, जाने प्रभु, और अपने जीवनों में बदलाव लाए प्रभु। इस वचन पर तू आशीष दे, ताकि हम इस वचन से जो भी सीखे वो हमारे जीवन के लिए लाभकारी होने वाला हो सके। इस विनती को सुन और कबूल कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो वचन मैंने आपके और अपनी अगुवाई के लिए लिया है वो है भजन संहिता 95 और उसका 11वां पद, जहाँ पर लिखा है, इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश ना करने पाएंगे, कि ये मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो परमेश्वर ने ये वचन क्यों कहा? खास तौर से ये वचन जो है वो इजराइलियों के लिए है। और परमेश्वर जब उनको मिस्र की गुलामी से निकाल कर ला रहा था, तो वहां पर परमेश्वर को इजराइलियों ने बहुत सी परेशानियां खड़ी करी, बहुत से ऐसे कार्य करे जिससे परमेश्वर क्रोधित हो जाता था और परेशान हो जाता था। और उस कारण परमेश्वर ने उनसे कहा कि ये मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश ना करने पाएंगे। कारण क्या था? क्या कारण था कि परमेश्वर ने उनके लिए ऐसी बात कही? क्यों? क्योंकि वो मन के बहुत हठीले थे, सब कुछ देखते थे, सब कुछ सुनते थे, लेकिन क्या होता था कि वो जो थे परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो किसी बात को मानते नहीं थे और मन उनके बड़े कठोर थे। इसलिए परमेश्वर ने क्रोध में आकर ये शपथ खाई थी कि ये मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। तो हम आज देखेंगे कि जिस तरह से इस्राएलियों का जीवन था, उसी तरह से कहीं हमारा जीवन तो नहीं है। जिस तरह से परमेश्वर ने उनसे कहा कि ये मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करने पाएंगे, कहीं परमेश्वर हमारे जीवन से तो नहीं कहना चाहता है कि तुम उस स्वर्गीय देश में, उस स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो जो बुराइयां इजरायलियों के जीवन में थी, क्या वो बुराइयां हमारे और आपके जीवन में तो नहीं है? तो हम यहाँ पर इस वचन में देखेंगे कि उनमें कौन कौन सी बुराइयां थी जिसके कारण वो समय समय पर परमेश्वर को जो थे वो खेदित कर देते थे, दुखी कर देते थे, परेशान कर देते थे। तो जो सबसे पहली बुराई उनके जीवन में थी कि वो उन्होंने छोटी छोटी चीजों का क्या करते थे, लालच करते थे वो। और यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे गिनती उसका 11वां अध्याय, उसकी 4थी और 5वीं आयत, जहाँ पर क्या लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह काकुमता करने लगी, और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गन्ने और प्याज और लहसुन भी। हाँ, क्या था? ये छोटी छोटी हम जिंदगी की जो उनकी चीजें थी जो मिस्र में खाते थे, खीरे, खरबूजे, मछली, मांस, वो उन्हें सब याद आया। लेकिन परमेश्वर जो उनको स्वर्गीय रोटी खाने के लिए दे रहा था, वो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा उन्हें। और वो उन छोटी छोटी चीजों के लिए क्या होने लगे, रोने लगे कि हम वहां पर ये सारी चीजें खाया करते थे, और स्वर्गीय भोजन को वो भूल गए। वो परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को भूल गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि जब हम 40 वर्ष से परमेश्वर के साथ, हम परमेश्वर हमें अपने साथ लेकर चल रहा है, तो ना ही तो हमारे कपड़े फटे और ना ही हमारे जूते फटे, और परमेश्वर वो देख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो मन के हठीले हैं और छोटी छोटी चीजों का जो है वो लालच कर रहे हैं। इसी तरह से परमेश्वर ने तब उनसे क्रोध में आकर ये कहा कि तुम मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करने पाओगे। इसी तरह से क्या हमारा जीवन तो नहीं ऐसा है कि हम भी छोटी छोटी चीजों के लिए क्या है, लालच करते हैं? हमारे जीवनों में तो वो लालच नहीं है। तो अगर हम देखेंगे पहला तीमुथियुस उसका 6ठा अध्याय, उसके 6ठे पद से 10 पद तक, जहाँ पर क्या लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं
जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हाँ, जो हमारी जिंदगी की जरूरत है वो क्या है? हम जब दुनिया में आए थे तो हम कुछ भी नहीं लेकर आए थे, और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हम कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन अब फिर भी क्या है, छोटी छोटी चीजों का लालच करते हैं। जो बड़े अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उनकी जिंदगी में बहुत सारा पैसा होता है, तो उन पैसे का वो इस्तेमाल करते हैं और बहुत सी बुराइयों में जो है वो क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें जो है अपने जीवन में से क्या करना है, ये लालच जो है वो हमें निकाल देना है। और अगर हम लालच को निकाल देंगे तो हम उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। अगर हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन से लालच को, बुराइयों को क्या करना है, निकालना है। अगर हम इन चीजों को, इन छोटी छोटी चीजों का अगर हम लालच करेंगे तो हम परमेश्वर के साथ उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से इजराइलियों ने छोटी छोटी चीजों का लालच करा और वही जंगल में ढेर हो गए। एक और दूसरी बात जो थी वो क्या थी कि उनके जीवन में क्या था कि वो मूर्ति पूजा करने लगे थे। क्या करने लगे थे? मूर्ति पूजा करने लगे थे। और क्या करने लगे थे कि जब मूसा जो था वो 40 दिन के लिए होरे पर्वत पर परमेश्वर से बातचीत करने के लिए चला गया, तो जो 40 दिन थे वो परेशान हो गए कि मूसा तो हमें छोड़ के चला गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है, और हम तो यहाँ अकेले हैं जंगल में, हम क्या करेंगे। और उन्होंने हारून को क्या करा, उसके ऊपर दबाव डाला और उससे क्या कहा कि तुम जो है हमारे लिए एक बछड़ा बनाओ, और अपना सोना चांदी जो भी था उनके पास वो लेकर आए और उससे एक बछड़ा बनवाया। और उस बछड़े को बनवा के वो उसकी पूजा करने लगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा, निर्गमन 32 और उसका 4 पद में पढ़ेंगे, निर्गमन 32 और उसका 4था पद। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टाकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है। हाँ, क्या कहने लगे हारून से कि जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो जो है ईश्वर जो है वो यही है। उस बछड़े को क्या करने लगे, परमेश्वर मांगने लगे, ईश्वर देता रहा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर जो थे, जो मूसा जो था, जब होरे पर्वत पर चला गया तो उन्होंने हारून से वहां पर क्या करा, बछड़ा बनवा लिया और परमेश्वर को क्या करा, क्रोध दिलाया। परमेश्वर जो था वो उस बात से क्रोधित हो गया। और जहाँ पर सबसे पहला हुक्म है कि तू किसी भी चीज की सूरत या मूरत बनाकर उसकी पूजा ना करना। और उन्होंने वही गलत काम किया जिससे कि परमेश्वर जो है वो क्रोधित होता है। और इसलिए उसने क्या करा, परमेश्वर जब क्रोधित होता है तो वो कहता है कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह से इजराइलियों ने करा, क्या आज हमारा और आपका जीवन भी तो वैसा ही नहीं है कि हमारे और आपके जीवन में भी कोई ऐसे काम तो नहीं है जो मूर्ति पूजा के समान है। जिस तरह से इस्राएलियों ने मूर्ति पूजा करी, तो जीवन के हमारे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मूर्ति पूजा के समान होते हैं। अगर हम कुलसियों 3 उसका 5वां पद निकालेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, कुलसियों 3 और उसका 5वां पद। हाँ, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, जो ये सारी बातें जो है वो हमारे जीवन में कैसी है, मूर्ति पूजा के समान है। और हमारे जीवन में अगर ये बुरी लालसाएं हैं, बुरी बातें हैं, बुरे पाप हैं, तो ये क्या है, मूर्ति पूजा के समान है। तो अगर हमारे जीवन में भी सारे कार्य हैं तो किसके समान है, मूर्ति पूजा के समान है। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसी बातों को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हम भी उस स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा जो है हमें परमेश्वर के साथ चलना है। और अपने जीवन में अगर ये बुराइयां हैं जो कि परमेश्वर कहता है कि मूर्ति पूजने के समान है, उनको हमें अपने जीवन से क्या करना है, दूर करना है। और क्या कहते हैं कि हम अगर अपने जीवन से इन बुराइयों को दूर करेंगे तभी हम स्वर्गीय राज में प्रवेश कर पाएंगे।
क्योंकि इन सारी बुरी बातों के साथ जो मूर्ति पूजा के समान है अगर हमारे जीवन में है तो हम परमेश्वर के साथ उस स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। तीसरी बात आती है व्यभिचार। व्यभिचार के बारे में यहाँ पर लिखा है कि जो मिस्री लोग, जो इजरायली लोग थे, वो क्या हो गए थे, बहुत ही उनके अंदर व्यभिचार समा गया था, बहुत बुरी बातें उनके जीवन में हो गई थी और वो पाप कर रहे थे। और जो व्यभिचार का पाप होता है वो सबसे बड़ा गुनाह होता है। परमेश्वर कहता है कि जो हमारे शरीर से किया जाता है। इसलिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे गिनती 25 उसके 6 से 9 तक, 6ठी आयत से 9 आयत तक पढ़ेंगे, जहाँ पर क्या लिखा है। जब इजराइलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया और देखकर एलियाजर का पुत्र पीनहास जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इजरायलियों ने जो मरी फैल गई थी। बस यहीं तक। यहाँ पर क्या लिखा है कि मिलाप वाले तंबू के सामने इजराइल लोग खड़े हुए, उस पवित्र जगह पर इजराइल लोग खड़े हुए हैं और मूसा है और वहां पर वो अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। एक ऐसी पवित्र जगह पे सब खड़े हैं और वहां पर जो है वो एक इजरायली व्यक्ति जो है वो एक मिदानी स्त्री को ले आता है और ये सारा वाक्य पढ़ा गया यहाँ पर। और किस तरह से जो है वो फिनास जो है वो उसको, उन दोनों को क्या कर देता है, उन स्त्री और पुरुष को मार देता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा गुनाह वो लोग कर रहे थे। क्योंकि सब दुआ प्रार्थना में, अगर आज के समय में हम देखें कि हम दुआ प्रार्थना कर रहे हैं और कोई व्यक्ति अगर ऐसा कोई काम करता है तो वो कितना बुरा काम है, कितना खराब काम है। लेकिन उन इस्राएलियों ने वो काम किया और परमेश्वर को क्या करा, क्रोधित किया, परमेश्वर के क्रोध को भड़काया उन्होंने। और जिस कारण परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने शपथ खाई है कि ये मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। तो हम क्या देखते कि क्या हमारे जीवन में, हमारे और आपके जीवन में तो इस तरह के पाप और गुनाह नहीं है, ऐसी बातें तो हमारे जीवन में नहीं है। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि जो शरीर से किया हुआ पाप होता है वो सबसे, क्योंकि जो देह से हम गुनाह करते हैं वो व्यभिचार है और जो व्यभिचार है वो सबसे बड़ा पाप है। और परमेश्वर कहता है क्योंकि हमारा जो हृदय, जो हमारा शरीर है वो क्या है, हमारी जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जब हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है तो हमें इस देह से जो है वो गुनाह और पाप नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे गलतियों 5 और 19 तो वहां पर क्या लिखा हुआ देखिए। गलतियों 5 और 19, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है गलतियों 5 और 19 में कि इसके विषय में शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, रोना टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इन जैसे और भी काम। इसके विषय में तुमसे मैं पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। मतलब जो हम शरीर से गुनाह करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जिस तरह से इजराइलियों ने गुनाह करा और वो मुल्क कनान में नहीं पहुंच पाए, वहीं जंगल में ढेर हो गए, इसी तरह से हमारा जीवन भी है। अगर हम अपने जीवन में व्यभिचार करते हैं, हमारे जीवन में बुरी बातें हैं, तो हम जो है स्वर्गीय राज्य में जो है प्रवेश नहीं करने पाएंगे। चौथी बात है, परमेश्वर को उन्होंने परखा, परमेश्वर को उन्होंने परखा और परमेश्वर की परीक्षा करी बार बार। बहुत सारी ऐसी बातों से उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा करी जिससे परमेश्वर जो था बहुत ही खेदित हुआ, बहुत ही परेशान हुआ कि मैं इनके साथ इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा हूँ, इनको सब कुछ दे रहा हूँ, फिर भी ये जो है मुझे परख रहे हैं, बार बार मेरी परीक्षा कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम एक जिक्र यहाँ पर आया है, अगर आप निर्गमन 17 और उसका 7वां पद पढ़िएगा, निर्गमन 17 और उसका 7वां पद।
और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इजरायलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। हाँ, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक जिक्र है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इजरायली लोग जो थे वो रपीदीप में अपने उन्होंने डेरे खड़े किए और वहां पर जो थे पानी नहीं था, और वो जब पानी नहीं था तो वो क्या करने लगे, मूसा को परेशान करने लगे, मूसा को बकने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे हमारे लिए तो यहाँ पानी नहीं है, हम तो प्यासे ही मर जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने उनको, आप अगर पढ़ेंगे उसमें तो जिक्र है कि परमेश्वर ने उनके लिए पानी का इंतजाम किया, चट्टान पे उसने लाठी मारी और वहां से उनको पानी मिला, उन्होंने पानी पिया। और मूसा ने उस स्थान का नाम भी जो है वो क्या लिखा, मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि वहां पर इजरायलियों ने पानी के लिए जो था वो क्या करा था, वाद विवाद किया था, झगड़ा किया था। किसके लिए? पानी के लिए। जो स्वर्गीय रोटी परमेश्वर दे रहा है, जो उनको रात में बादल के रूप में और आग के खंभे के रूप में उनको मार्ग दिखा रहा है, और तब भी जो है वो पानी के लिए परमेश्वर वाद विवाद कर रहे हैं मूसा से कि हम तो प्यासे ही मर जाएंगे, यहाँ पर हमारे लिए तो पानी ही नहीं है। तो क्या है, बहुत ही मन के हटीले थे। जैसे मैंने शुरू में बताया कि इस्राएली जो थे वो मन के बहुत ही हटीले थे, और वो परमेश्वर के जितने भी आश्चर्य कर्म वो कर रहा था उनके साथ, उनको लेकर चल रहा था, मिस्र से वो उनको लेकर आया था, और तब भी जो थे वो एक पानी के लिए वो परेशान हो गए। और परमेश्वर वहां पर बहुत ही क्रोधित हुआ कि यहाँ तो मैं कब तक मैं इनकी सुनता रहूंगा, कब तक मैं इनकी बातें सुनूंगा कि, और ये इस तरह से ये लड़ाई झगड़े करते हैं, वाद विवाद करते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि अगर ऐसे ऐसे काम करेंगे ये, तो ये मेरे विश्राम स्थान में जो है वो प्रवेश नहीं करने पाएंगे, और मैं इनको अपने विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करने दूंगा। क्यों? उनकी बुराइयों के कारण, उनके पापों के कारण। तो क्या है, आज हम देखते हैं कि हमारा और आपका जीवन तो ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म ना किया हो। हर व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। अगर हम हर सांस लेते हैं वो भी परमेश्वर की दी हुई है। अगर हम एक कदम भी चलते हैं, हम रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अच्छी चीजें खा रहे हैं, सब किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। तो जब सारी आशीषों को देने वाला परमेश्वर है, तो क्या परमेश्वर हमें जो है वो छोटी छोटी चीजें नहीं देगा? हम परमेश्वर का जो है वो विश्वास नहीं करते, और छोटी छोटी चीजों में भी क्या करते हैं, परमेश्वर को परखते हैं। तो हम जो है परमेश्वर की जब परीक्षा करते हैं तो परमेश्वर इस बात से क्रोधित होता है, खेदित होता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे इब्रानियों 3:7 से 13, अगर हम पढ़ेंगे इब्रानियों 3:7 से 13, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांचकर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हाँ, क्या है, यहाँ पर जो है परमेश्वर ने उनको याद दिलाया कि जिस तरह से तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे बाप दादाओं ने जो था अपने मन को कठोर कर लिया और मन के हटीले हो गए, मैंने उनके सामने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे और उन्होंने उनको नहीं पहचाना। मेरे आश्चर्य कर्म को देखा फिर भी नहीं वो फिरे अपने, और वही जंगल में ढेर हो गए और उस मुल्क कनान में प्रवेश नहीं कर पाए। इसी तरह से परमेश्वर कहता है कि तुम भी अगर ऐसे ही मुझे परखोगे, मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, तो क्या होगा? तुम भी मेरे स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो हमें अपने विश्वास में कैसा होना है? सामर्थ्य होना है। हमें अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है कि परमेश्वर ये काम जो है मेरे जीवन में करेगा, और 100% करेगा। जब वो हमारी जिंदगी की हर जरूरत को जानता है, हमारे मांगने से पहले वो उन सारी चीजों को देता है, तो हमारे लिए ये छोटी छोटी चीजों को वो क्यों नहीं देगा? तो क्या है, हमें क्या देखना है अपने जीवन में? हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है, और अगर हम परमेश्वर की परीक्षा करेंगे तो हम उस स्वर्गीय राज में जो है वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, हमें परमेश्वर के ऊपर क्या करना है? विश्वास करना है। और जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें उन सारी चीजों को देता है जो कि हमें
चाहिए होती, चाहे वो छोटी चीज हो चाहे वो बड़ी चीज हो, क्योंकि संसार की, इस दुनिया की जो सारी चीजें हैं वो हमारे परमेश्वर के पास है। सारा सोना चांदी जो भी कुछ हमें चाहिए है, हमें जरूरत की जो चीजें चाहिए वो सब किसके पास है? हमारे परमेश्वर के पास है। तो हमें किसके ऊपर विश्वास करना है? अपने परमेश्वर पर विश्वास करना है कि हम उसकी परीक्षा ना करें, बल्कि उसके ऊपर हमें विश्वास करना है। और अगर हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो इजरायलियों की तरह ही हम उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और अंत में मैं देखूंगी एक और इनके बारे में देखते हैं कि परमेश्वर पर वो कुड़कुड़ाते थे। क्या करते थे? परमेश्वर पर वो कुड़कुड़ाते थे। और किस बात पर वो कुड़कुड़ाए? कि जब मुल्क कनान के पास वो पहुंचे तो यहोशू और कालेब को उन्होंने भेजा कि वहां पर देख कर आओ कि कैसी क्या स्थिति। और जो वहां पर वो गए और जब उन्होंने वहां पर देखा तो जब वापस लौट के आए तो जो लोग उनके साथ गए हुए थे उन्होंने कहा कि अरे वहां के लोग तो बड़े लंबे चौड़े हैं, तगड़े हैं, और क्या कहते हैं वो तो तुम तो उनके सामने टिड्डों के समान हो। तो वो इस्राएली जो थे वो डर गए और रोने लगे, परेशान होने लगे कि अरे तुम हमें यहाँ पर मिस्र से यहाँ जंगल में मारने के लिए ले आए और यहाँ तो वो हमारे बच्चों को लूट के ले जाएंगे और हमारे बच्चों को वो मार देंगे और हमें भी मार देंगे, तो क्या तू हमें यहाँ पर मरने के लिए ले आया है? और इस तरह से वो परेशान होने लगे। और जो था कि वो इस चीज से जब परेशान हुए और परमेश्वर के ऊपर क्या करने लगे? गिड़गिड़ाने लगे। तब यहोवा ने क्या करा? अगर हम पढ़ेंगे गिनती 14 उसके 11वें पद में क्या लिखा हुआ है, देखिए वहां पर क्या लिखा है परमेश्वर ने? गिनती 14 उसका 11वां पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे? हाँ, यहाँ पर जो परमेश्वर था बहुत ही दुखी और परेशान है। वो परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, जो सारी चीजों को दे रहा है, सब कुछ उनके लिए कर रहा है, उनको खाने को दे रहा है, उनको पहनने के लिए, उनके कपड़े जूते नहीं फटे, वो हमेशा परमेश्वर उनके साथ रह रहा है, सब कुछ है। लेकिन क्या हो रहा है कि वो परमेश्वर को भूल जा रहे हैं और डर गए, उन लोगों से डर गए जो इतना सामर्थी परमेश्वर है। तो उन लोगों के बारे में जब कहा कि वो बहुत लंबे चौड़े तगड़े हैं, तो वो क्या हो गए? डर गए, परेशान हो गए और रोने पीटने लगे। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं कब तक इनका तिरस्कार सहूंगा, कब तक ये ऐसे इनके साथ में अच्छे काम करूंगा, आश्चर्य कर्म कर रहा हूँ, और तब भी जो है इनका जीवन जो है वो बदल ही नहीं रहा। और ये तरह तरह की परेशानियां मेरे सामने लाके खड़ी करते हैं और कहते हैं कि और डर जाते हैं और रोने पीटने लगते हैं और परमेश्वर के ऊपर क्या करने लगते हैं? कुड़कुड़ाने लगते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं इनका तिरस्कार कब तक सहूंगा। यहाँ पर भी परमेश्वर जो है वो बहुत दुखी होता है और उन्होंने कहा कि अगर इजरायली लोग जो है वो ऐसे काम करेंगे और ऐसे परेशान करेंगे, मेरा तिरस्कार करेंगे, मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, मेरे ऊपर कुड़कुड़ाएंगे, तो ये मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और आपको मालूम है कि जो इजरायली लोग थे वो जितनों ने परमेश्वर के प्रति बलवा किया, परमेश्वर को बुरा कहा, वो कोई भी मुल्क कनान में प्रवेश नहीं करने पाए। आज हमारा और आपका जीवन भी कैसा है? आज के समय को आप जान रहे हैं कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में किस तरह से कोरोना वायरस फैला हुआ है। आज हम लोग किसी को देख रहे हैं, कल वो इस दुनिया को से चला जा रहा है, जवान लोग चले जा रहे हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। और क्या हो रहा है कि ये सारी चीजें हो रही हैं, तो हमने क्या करना है? हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है ताकि हम इस समय से हम परमेश्वर को ऊपर कुड़कुड़ाए नहीं। हे प्रभु, हमारे ऊपर तो बीमारी आ गई, हमारे ऊपर तो परेशानी आ गई, अब कैसा होगा, अब ये हो गया और वो हो गया। हमें नहीं करना है, परमेश्वर पे पर विश्वास करना है। चाहे कैसी भी मरी आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, परमेश्वर ने कहा कोई भी मरी तेरे पास मैं खटकने नहीं दूंगा, आने नहीं दूंगा। जितनी मरी इजराइल के ऊपर फैली थी उसमें से एक भी मरी जो है वो तुम्हारे पास मैं नहीं आने दूंगा। तो क्या परमेश्वर का हमें क्या करना है? विश्वास करना है और उसके नजदीकी में रहना है ताकि हम उस स्वर्गीय राज में प्रवेश कर सके। इजराइल की तरह नहीं कि हम वहीं पर जंगल में ढेर हो जाएं। और अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाएंगे, उसके मार्गों से हटेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे अपने जीवन में, तो हम उस स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज के समय में आप देखिए, परमेश्वर आज भी जो है वो हम लोग को तरह तरह से लोगों को दर्शन दे रहा है, बता रहा है कि आगे के आने वाला समय बहुत कठिन है, हमें परमेश्वर की नजदीकी में आना है, हमें अपने पापों और गुनाहों से पश्चाताप करना है। लेकिन फिर भी हम जो है अपने गुनाहों और पापों से पश्चाताप
नहीं कर रहे हैं, उन्हीं बुराइयों में, उन्हीं पापों में उलझे हुए हैं। ये सारी परेशानियां आ रही है, हमारी नजर ही नहीं जा रही, हम अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं, अपने बुरे पापों और गुनाहों में फंसे हुए, हम उनसे निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। और अगर हम ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर हमें अपने स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं करवाएगा। जिस तरह से उसने कहा कि जो इजरायली है अगर मेरे विरोध में रहेंगे तो क्या है, ये मेरे विश्राम स्थान में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से वो मुल्क कनान में प्रवेश नहीं कर पाए, इसी तरह से हम और आप अगर अपने जीवन में बुरा काम करेंगे, बुरी बातों में फंसे रहेंगे, पाप, पश्चाताप, बुराई हमारे जीवनों में रहेगी, तो हम भी जो है उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, तेरे चरणों के पास आते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी तू सामर्थ्य परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू हमारा सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। इस समय में, इस घड़ी में प्रभु जी हम जानते हैं आप हमारे साथ हैं प्रभु जी, क्योंकि हमें आपके साथ रहना, आप पर विश्वास करना है, आपके मार्गों पर चलना है, अपनी बुरी आदतों को, अपने पापों से हमें फिरना है, पश्चाताप करना है, ताकि हम उस स्वर्गीय राज में प्रवेश कर सके प्रभु जी। और अगर हम अपने इन पापों से, हम इन गुनाहों से नहीं थमेंगे प्रभु जी, तो हमारा ये जीवन जो है वो यूं ही नष्ट हो जाएगा परमेश्वर। सो हमें अपनी सामर्थ्य से, अपनी आत्मा से हमें भर प्रभु जी, ताकि हमारा ये जीवन, हमारे जीवन के कार्य तुझे पसंद आए और हम उस स्वर्गीय राज में प्रवेश करने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।